हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स एंड स्कीम। फॉरेन ट्रेड प्रमोशन के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं? तो देखिए, इसमें पहला जो है वो आपका है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का क्या मतलब है? ड्यूटीज़ पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स आर रिफंडेड। Duties paid on export goods are refunded to exporters on production of proof of exporters of these goods to the concerned authorities such as refunds are called duty drawback scheme। ठीक है, एक्सपोर्ट गुड पे जो भी ड्यूटीज़ पे की जाती है वो एक्सपोर्टर को एक समय के बाद वापस कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रूफ ऑफ एक्सपोर्टर प्रेजेंट करना होगा तो ही। Some major duty drawbacks include refund of excise duty, सॉरी यहाँ एक्सरसाइज नहीं होगा, एक्साइज होगा। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन गुड्स मीन फॉर एक्सपोर्ट, रिफंड ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कस्टम ड्रॉबैक। देखिए, कस्टम ड्रॉबैक क्या होता है? मतलब ऐसी सारी पैसे जो कि एक्सपोर्टर पे करता है उसको एक समय के बाद क्या कर दिया जाता है? रिटर्न कर दिया जाता है। उसी को ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बोला जाता है। देखिए, जो नेक्स्ट है वो है आपका एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर बॉन्ड स्कीम। दिस फैसिलिटी इंटाइटल्स फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड विदाउट पेमेंट एंड अदर ड्यूटीज़। ये फर्म को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ की भी फर्म क्या कर सकता है, किसी भी गुड को प्रोड्यूस कर सकता है बिना उसका पेमेंट किए या किसी भी अदर ड्यूटी का पेमेंट किए। द फर्म डिसायरस ऑफ अवेलिंग सच फैसिलिटी हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट इज बॉन्ड दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। देखिए, जो थर्ड है वो है आपका एग्जाम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। गुड्स मीन फॉर एक्सपोर्ट पर्पज आर नॉट सब्जेक्ट फॉर सेल्स टैक्स। देखिए, जो भी गुड्स ऐसे मतलब एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता है। दिस बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स इज अवेलेबल ओनली टू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट सेटअप इन एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन्स, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन्स फॉर सेलेक्टेड ईयर्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोसेसिंग जोन होता है जिसके अंदर कि अगर आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बनाते हो तो वो सेल्स टैक्स के अंदर बिल्कुल भी एग्जाम्प्ट होता है कुछ सालों के लिए, लेकिन ये होता है। देखिए, जो नेक्स्ट आपका फोर्थ है वो है आपका एडवांस लाइसेंस स्कीम। एडवांस लाइसेंस स्कीम क्या है आपका? Exporter is allowed duty-free supply of domestic as well as imported inputs required for the manufacture of export goods। एक्सपोर्टर को ये परमिशन दिया जाता है कि वो डोमेस्टिक चीज़ों का या जो इम्पोर्ट इनपुट्स हैं उन चीज़ों का अच्छे से मतलब उनको यूज़ कर सका है अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है जिसको वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो। एज सच द एक्सपोर्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फॉर यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब वो जो भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसको वो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उस पे उसको किसी भी तरीके का कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना होगा। The advanced license are available to both the years of exporter, those who export on a regular basis and to those who export on an other basis। ये दोनों के लिए रूल होता है, जो मतलब रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो कभी कदाल एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो है वो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG। allows export firm to import capital goods at negligible or lower rate of custom duties subject to actual user condition and fulfillment of specified export obligation। This scheme is especially beneficial to the industrial unit to interested in modernization and upgradation of their existing plant and machinery। ये बेसिकली उनको बेनिफिट वो उस इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाता है जो कि अपने प्लांट या मशीनरी को अपग्रेड या मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है स्कीम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एक्सपोर्ट फर्म्स एज एक्सपोर्ट्स हाउस, ट्रेडिंग हाउस एंड सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट स्टेबलाइज एक्सपोर्टर एंड असिस्ट देम इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट। द गवर्नमेंट ग्रांट्स द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट हाउस। देखिए, जो पर्सन होता है वो यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में दिखाता है, वहाँ पे मार्केटिंग करता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट एक ग्रांट की है एक्सपोर्ट हाउस करके। दिस स्टेटस इज ग्रांटेड टू अ फर्म ऑन इट्स अचीविंग प्रिस्क्राइब्ड एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन पास्ट सेलेक्टेड ईयर। ये मतलब पिछले कुछ सालों के कंपनी के रिकॉर्ड्स को देख के ये परमिशन एक्सपोर्ट हाउस का ग्रांट करती है। नेक्स्ट जो है वो आपका है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट, सर्विसेज के एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। दिस हाउस आर रिक्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द
एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइड, ऐसे पर्सन जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब उनके रिक्वेस्ट पे ऐसा हाउस क्रिएट किया गया है। दे आर रिफर्ड टू एज सर्विस एक्सपोर्ट हाउस इंटरनेशनल सर्विस एक्सपोर्ट, और इसी हाउस को हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट हाउस या इंटरनेशनल सर्विस एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस का देखिए क्या मतलब है। एक्सपोर्टर रिक्वायर फाइनेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। देखिए जो भी ऐसा पर्सन है जिसको कि अपना सामान बाहर कहीं बेचना है तो वो क्या करता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है गुड्स को बनाने के लिए। 2 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसेस आर मेड अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर बाय ऑथोराइज्ड बैंक। 2 तरीके के एक्सपोर्टर को फाइनेंस मिलते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। दे आर टर्म्ड एज प्री शिपमेंट फाइनेंस और पैकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। या तो वो उनको प्री शिपमेंट फाइनेंस मिलता है या तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मिलता है। मतलब जब आप अपना माल नहीं बेच रहे हो, ठीक है, वहाँ भी शिप नहीं की हो, उसके पहले आपको फाइनेंस मिल जाएगा, या तो फाइनेंस तब मिलेगा जब अपना माल बना के बाहर भेज दियो तब, ठीक है। जो आपका 9th है वो है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स देखिए EPZs। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आर इंडस्ट्रियल स्टेट्स विच फ्रॉम इनक्लेव फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ बैरियर। दिस आर सिचुएटेड नियर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट। ये बेसिकली जो आपका सिचुएटेड होता है वो आपके सी पोर्ट्स के पास या एयरपोर्ट्स के पास होता है। दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनली कंपिटिटिव ड्यूटी फ्री इन्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। और ये लोग क्या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो विथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे करना होगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 10th है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। इसको EOUS भी बोलते हैं। इट अडॉप्ट्स द सेम प्रोडक्शन डिज़ाइन बट ऑफर अ वाइडर ऑप्शन इन लोकेशन। देखिए ये भी बिल्कुल प्रोडक्शन डिज़ाइन की तरह है, लेकिन ये क्या करता है, कुछ ज़्यादा लोकेशन में बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है। जैसे कि देखिए EOUS have been stabilized with a view to generating additional production capacity for export by providing an appropriate policy framework, flexibility of operation and incentive। जैसे देखिए ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, और ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करता है, किसी भी इंडस्ट्री को क्या करता है, बहुत ही अच्छे पॉलिसी प्रोवाइड करता है, और उनको जो काम में है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उनके इंसेंटिव्स को बढ़ाता है, ताकि वो क्या करें, उनके जितने भी इंसेंटिव रहे उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर और अच्छा काम कर सके और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।